बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी अपने अनंत अखंड अनादि परम धाम से चल करके हम समस्त आत्माओं को जगा कर ले जाने के लिए सर्वप्रथम 28वां द्वापर के अंत में आए थे कृष्ण जी के रूप में। जब पहली बार वृंदावन में आए 11 वर्ष 52 दिन तक रहे ब्रज में, उसके बाद रास में जाकर के अनंत समय तक रास करते हैं और रास खेलने के बाद अपने परम धाम अपने गोपियों को लेकर लौट जाते हैं। जब उनके धाम की रहने वाली प्रियाएं आत्माएं उनसे कहती हैं, प्रभु आपने कहा था हम जाकर परिवार बनाकर झूठा फंस जाएंगी, मोह माया भूल जाएंगी, हमको जगा करके कौन लाएगा? तो परब्रह्म अक्षरातीत का ने कहा कि हे सखियों, तुमको जगह का लाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी मालिक हूँ। इसलिए मैं तुमको जगाने के लिए तुम्हारे पास मैं आऊँगा। इसी बात को माता पार्वती अपने पति भगवान शंकर से पूछती हैं कि प्रभु जब घोर कलयुग आ जाएगा, माता पिता क्या कोई बात नहीं मानेगा, देवताओं में आशीर्वाद नहीं रहेगा, गांव-गांव, नगर-नगर में अकाल, भुखमरी, तरह-तरह के बीमारी संकटों से जब प्राणी घिर जाएंगे, उस समय समय बादशाह औरंगजेब का रहेगा। देवी पार्वती जब वो अत्याचारी औरंगजेब अपने गलत कर्म के कारण से संसार में हाहाकार मचा देगा, मंदिर का पतन करने लगेगा, उस समय साक्षात पुराण पुरुषोत्तम अक्षरातीत आएंगे, उस औरंगजेब की सत्ता का सर्वनाश कर देंगे और अपने परम धाम से आई हुई भूली हुई आत्माओं को जगा करके अपने दिव्य अनादि परम धाम में लेकर के जाएंगे और आत्माओं के प्रीतम अक्षराति श्री प्राणनाथ जी के आने के बारे में हमारे समस्त धर्म पुराण ग्रंथों में लिखा गया है। आपको प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए, बुद्ध कल के अवतार के बारे में कहा गया, अष्टाविंशति में कलयुग चरण प्रथम आदि में मनोरथावशेष्य भो पश्चिम दुस्सह। जब परमात्मा की आत्माएं 28वां कलयुग के प्रथम चरण में आ जाएंगी, उनको दुख देखने की इच्छा जब होती है तो परमात्मा ने उनको मना किया, न जाओ, तुम हमको भूल जाओगे, अपने इस प्रेम को भूल जाओगे, अपने परम धाम के प्रेम आनंद सुख को भूल जाओगे। तब हम सब आत्माओं ने कहा, प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, हम आपसे अनंत व अखंड प्रेम करने वाली हैं। इसलिए सर्वप्रथम आत्माएं 28वां कलयुग के प्रथम चरण में आएंगी। उन आत्माओं को दुख का देखने की इच्छा पूर्ण न होने के कारण से उनको पुनः आना पड़ा। तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु को ब्रह्मणि परमहंस कब आएंगे? तो पुनः शंकर जी क्या कहते हैं, वैवस्वतो मनुर्नाम सप्तमो अद्य प्रवर्तते चतुर्युगी व्यतिक्रांता तस्य अष्टाविंशति प्रिय अष्टाविंशत के देवी कलो लीले मागता प्रार्ध प्रथम अतीतो द्वितीय द्वितीयस्थ प्रवर्तते। शिव जी कह रहे हैं कि देवी पार्वती ब्रह्मा जी का इस समय प्रथम परार्ध पूरा हो गया है, उसका ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का सतवां वयोसत मनवंतर का ये 28वां चतुर्युग का 28वां एक कलयुग चल रहा है। इन समय 28वां चतुर्युग के 28वां कलयुग में ब्रह्मणी परमहंस आए हैं। उन आत्माओं के आने पर उनके प्रीतम परमात्मा आएंगे,
प्रीतम परमात्मा अक्षरातीत जब अपने धाम से चल कर के आएँगे, क्या लेकर के आएँगे? उन ब्रह्म परमहंसों को जगाने के लिए अपने धाम से दिव्य अखंड तारतम ज्ञान ले आएँगे, जिसके बारे में हमारे शास्त्र पुराण करते हैं, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षण। परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, उनका धाम कहाँ है, उनका लीला क्या है, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है। जिन इस ग्रंथ में जिन सागर में उन परमात्मा के हर लीला धाम के बारे में वर्णन, वो है तारतम सागर। उसी तारतम सागर को जब ला करके अपने ब्रह्मणी परमहंसों को सुनाएंगे, उन परमहंसों के साथ सुनने के लिए यहाँ पर समस्त देवी देवता जाकर के चौकीदारी करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपके धाम की जो अद्भुत कथा है, लीला चर्चा, हमको भी सुनने का अवसर प्राप्त हो मिले। तब क्या कहते हैं भविष्य पुराण में, देखिए आपको जो बता रहे हैं हर शास्त्र पुराण का प्रमाण के द्वारा। भविष्य पुराण में लिखा गया है, श्री कृष्णलीलामयं ग्रंथम नरास्याविष्यति तदा ते नंदिनो भूत्वा चौकीभयं समन्ततः ब्रह्मा विष्णु श्चैव गणेशो वसो गुरु पद्मकैकेन ते देवास्तो ध्यायन्ति परमेश्वरम। कह रहे हैं कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अपने आत्माओं को जगाने के लिए अपने धाम से अपने ब्रह्म प्रिय मुनियों परमहंसों को वो जब परम धाम की कथा बातें सुनाएंगे, उनकी कथा को सुनने के लिए समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश 11 वसु 49 मरुदगण उस जगह जा करके चौकीदारी करेंगे और नाना प्रकार के स्तुति वंदन करके विद्या बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार महामद श्री प्राणनाथ जी का ध्यान करेंगे, उनका जयकार लगाएंगे। और कहा गया हमारे शास्त्र पुराण में, पद्म पुराण में भी कहा गया है, देखिए पद्म पुराण में भी कहा गया है, कलिरन्ते बुद्ध रूपी जनानु अनुकंपया अवतर्या सिना जान रूपेणा छिद्र संशयम धाम स्थानानु मंत्र यादो ते व्यस्तत्व मुदिर्च। पद्म पुराण में कह रहे हैं कि कलिरन्ते कलयुग की अंत के समय में बुद्ध रूपी कौन आएंगे, बुद्धि के अवतार साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म आएंगे। कलिरन्ते बुद्ध रूपी जनानु अनुकंपया, समस्त जन समुदाय आत्मा प्राणी जीवों के अखंड मुक्ति करने के लिए यहाँ पर आज जनानु अनुकंपया अवतर्या सिना जान रूपेणा छिद्र संशयम। कौन सा अवतार होगा, ज्ञान का अवतार होगा। वो ज्ञान के द्वारा क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अखंड मुक्ति का उपहार मिलेगा, ऐसा उस परमात्मा का ज्ञान होगा। कह रहे कलिरन्ते बुद्ध रूपी जनानु अनुकंपया अवतर्या सिना जान रूपेणा छिद्र संशयम। क्योंकि जब हम तलवार चलाते हैं, तलवार के चलाने पर गर्दन कटती है, अहंकार नहीं कटता। अहंकार को काटने के लिए कौन सा तलवार चाहिए, ज्ञान रूपेणा छिद्र संशयम। ज्ञान रूपी तलवार से सभी के अहंकार संशय का छेदन हो सकता है। और जब ज्ञान का नाश हो, मतलब संशय अंधकार का नाश हो जाएगा, तब क्या मिलेगा, धाम स्थानानु, उस परमात्मा के अखंड धाम के बारे में पता चलेगा। धाम स्थानानु मंत्र यादो, आज तक जो उस परमात्मा का मंत्र संसार में था नहीं, वही तारतम मंत्र लाएंगे, अल्लाह करके सर्वप्रथम पर ब्रह्मणि परमहंसों को देंगे। उन परमहंसों की कृपा से जिनको मिल जाएगा, उनको भी अखंड मुक्ति का उपहार मिलेगा। तो क्या कहते हैं, धाम स्थानानु मंत्र यादो दिव्य मुदिर च अर्थतांश समादाय गमिष्यति निजालय। अपनी आत्माओं को परम धाम से चल के जो प्रीतम परमात्मा आएंगे,
परम धाम का ज्ञान बताएँगे। उस ज्ञान को ले करके ब्रह्म मुनि परमहंस अखंड मूर्ति को धारण करेंगे और उनके द्वारा समस्त दुनिया वालों को अखंड मुक्ति मिलेगी और अखंड मुक्ति देने के बाद अपने प्रीतम परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के साथ और प्राणनाथ जी अपने आत्माओं को लेकर के जिस तरह रास के बाद अपने परम धाम लौट गए, यहाँ संसार बना, इसमें गोलोकवासी कृष्ण जी आए, लीला करते हैं। उसी तरह परमात्मा अक्षरातीत कल के अवतार अपने आत्मा परमहंसों को लेकर के कहाँ चले जाएंगे? अपने परम धाम चले जाएंगे, लौट जाएंगे। इसलिए हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, एक कलयुग है। कलयुग में जिसका समय रहता है, कलयुग में किसका बोलबाला है? कलि की अवतार का। इसलिए जिसका सत्ता रहता है उसी का वर्चस्व चलता है। वह कल के अवतार हैं जो नारायण को भी पार करेंगे। नारायण को पार करेंगे और अखंड धाम की बातें दिखाएंगे, बताएंगे। कहते हैं अक्षरातीत एषो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजो मयाद रूपस्य तस्य अवतार उच्यते। ये जो कल की अवतार होगा, किसका अवतार है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का होने के कारण से उनके ज्ञान को लेकर के नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश भी अखंड मुक्ति का अधिकारी हो जाएंगे। जब नारायण ब्रह्मा विष्णु जब अखंड मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, जब उनको जब ज्ञान मिलेगा तो उनके भक्तों को भी ज्ञान मिलेगा। इसलिए हे प्यारे, आप सब भटकने की इधर-उधर गलती ना करें। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कल के अवतार की पहचान कर लें, जो भगवान राम को भी उनके गुरु जी ने बताया था, यात्र मंत्राक्षरातीत आवेश्चोत्तम तस्मात् आगमने कलेश प्रागट संभरम। और इस संबल गुजरात में कल के अवतार के रूप में आएंगे। इसलिए वही आकर के पन्ना में 5 पदवातुर धाम पन्ना में विराजे हैं। उन्हीं की पहचान करके हम सबको अपने आत्मा को उनके श्री चरणों में समर्पण कर देना है। जब तक हम अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा कृपा होगी नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।